आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जल ही जीवन है, और ये सही भी है, क्योंकि इसके बिना धरती पर जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए जब दूसरे ग्रहों पर भी जीवन को खोजने के लिए एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले जल को ही ढूंढा जाता है। हर साइंटिस्ट का ये मानना होता है कि जिस ग्रह पर जल मिल गया, यानी कि उस ग्रह पर जीवन भी संभव हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो बिना जल के जीवन की, मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम सब जानते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण किया गया था, तब पूरी सृष्टि को 5 तत्वों से बनाया गया था, जिसमें से जल भी एक है। साथ ही अगर हम धरती पर बात करें तो धरती का तो 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी का ही है। सिर्फ मानव जाति ही जल पर डिपेंड नहीं है, बल्कि धरती पर रहने वाला हर जीव पानी पर निर्भर है, उसका जीवन पानी पर निर्भर है। आपने ये भी जरूर देखा होगा कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, या आप किसी के घर में जाते हो या कहीं जाते हो, तो आपको सबसे पहले पानी ऑफर किया जाता है। तो यहाँ से भी आप पानी की इम्पोर्टेंस का पता लगा सकते हो और जान सकते हो कि वो हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंस है। इसके साथ ही जब हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी होता है, और अगर उस पानी में से 15% पानी भी निकाल दिया जाए तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा धूप में जाने के बाद हमारा शरीर अपनी एनर्जी खो देता है। अगर आपके शरीर में पानी का स्तर ठीक है तो आपकी त्वचा मुलायम और आकर्षक दिखेगी, और आपके फेस पर एक अलग ही निखार रहेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में जो जल होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे कम होने लगता है, भाप में बदल जाता है। हमारी त्वचा में निखार लाने के लिए भी पानी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में हर सिस्टम को, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, पाचन तंत्र हो, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन क्रिया हो, या एक्सर्शन हो, नर्वस सिस्टम हो, हर सिस्टम को काम करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती ही है। अगर हमारे शरीर में पानी कमी होगी तो इनमें से कोई भी सिस्टम अपना काम सही तरह से नहीं कर पाएगा। स्वस्थ और मजबूत रखता है। इससे ना तो हमें कोई हृदय रोग हो पाता है, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं, हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, या किसी की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, मांसपेशियों में अधिक खिंचाव आता है। तो ये सब पानी की कमी का ही कारण होते हैं। अगर आप नियमित रूप से पानी लेते हैं और अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते हैं तो आपके शरीर को किसी तरह का रोग नहीं होगा। अब बात ये आती है कि हम अपने शरीर में पानी को पूरा कैसे रखें, यानी पानी की मात्रा को पर्याप्त रूप से कैसे रखें। इसके लिए आप नॉर्मल तरीके से पानी को पी सकते हैं, जैसे हम पीते हैं। आप जूस ले सकते हैं, सूप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप फल खाएं जितने ज़्यादा हो सकता है, सेब, संतरा, अनार, जितना हो सके उतना खाएं। नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं। अच्छा, आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि वो 10 दिन में 8-10 कप कॉफ़ी पीता है तो उसके शरीर में पानी की कमी तो होगी नहीं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, और कैफ़ीन गर्म होता है, जिससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, और वो हमारे शरीर के अंदर के पानी को भी गर्म करके उसे उड़ाना शुरू कर देता है, जिससे हमारे शरीर में पानी कमी होती है और हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो कॉफ़ी जितनी कम से कम पी जाए, या कैफ़ीन जितना कम से कम आप शरीर में लेंगे, आपके शरीर को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही आप दिन में 6 से 8 गिलास पानी ज़रूर पिए, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहे। अगर आप जिम करते हैं तो आप जिम करने से पहले भी 1 गिलास पानी पिए, और जिम करने के बाद भी 1 गिलास पानी ज़रूर पिए, क्योंकि जिम करते वक्त हमारा शरीर हाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। तो आप जिम करने के बाद 1 गिलास पानी पीकर अपने शरीर को दोबारा से तरोताज़ा करें और अपने शरीर को बीमारियों से बचा के रखें। पानी की इम्पोर्टेंस यहीं तक सीमित नहीं है। ये कृषि उद्योग में, मत्स्य पालन में और मनोरंजन में भी अहम भूमिका निभाता है। जहाँ तक कृषि की बात की जाती है, बिना पानी की सिंचाई असंभव होती है, और सिंचाई नहीं होगी तो अन्न नहीं उगेगा, और अन्न नहीं उगेगा तो आप तक भोजन नहीं पहुँच पाएगा। इसी तरह मत्स्य पालन में तो पूरा जीवन ही पानी पर निर्भर होता है, क्योंकि उनकी आजीविका ही पानी से ही आती है। और जहाँ तक बात मनोरंजन की है, गर्मी में आप स्प्लैश पार्क, वाटर पार्क, जुरासिक पार्क में जाते हो, वहाँ पर इन वाटर डांस करते हो, अलग अलग तरह के फुहारों